दोस्तों नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जीके का टेस्ट लगा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, हम लोग सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का सेट लगा रहे हैं। चलिए तो एक एक करके हम लोग सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए 4 दिया है कथन, उसमें से आपको कुट में देना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ये सही है। समान नागरिक संहिता को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, ये भी गलत है। और चौथा है दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, खाली ऑप्शन कथन 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का देश से बाहर पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिया है ऑप्शन दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए। पहला है कुआलालंपुर, बी है जंजीबार, सी है अबू धाबी, डी है जकार्ता। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जंजीबार है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, फटाफट हम लोग 5 मिनट में ये सेट लगाएंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, किसने जीता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट इस मूवी को मिला है। ऑप्शन ए है दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। चलिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूक हेतु शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो इन 4 खिलाड़ी दिया गया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों। दोस्तों आप लोग मेरे साथ सेट जरूर लगाएं। और देखिए एग्जाम का रणनीति मैं बता देता हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जाइएगा सिविल कोर्ट का या किसी का भी एग्जाम, तो पहले जीके का सेट लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट आवर में जाते हैं हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और जो याद है उसको आप जल्दी लग जाएगा। बाकी देखिए मैथ और रीजनिंग दिमाग लगाने वाला है। इंग्लिश में भी इरर करना खोजना पड़ना पड़ता है, लेकिन जीके में अगर आपको क्वेश्चन याद है तो फटाफट बन जाएगा, नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा और स्कोर आपका जीके ही करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न भाई लोग, 31 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 12 बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न भाई लोग, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जेल में बंद किसी भी कैदी की मृत्यु पर खाली स्थान का मुआवजा दिया जाएगा। कितना लाख का दिया जाएगा ये बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 से 5 लाख का मुआवजा देगी। चलिए अगला प्रश्न, 1 सेकंड दोस्तों, चलिए आएगा हम लोग। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग लगाइए। पहला है संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। बी ऑप्शन सही है भाई लोग। चलिए आ जाते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ये देखिए दोस्तों, VVI रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बताइए 8 नंबर का क्या होगा आंसर? तो 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज
प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, जिसके तहत पंचायत का चुनाव 3 लेयर में होता है। ठीक है, पहला होता है गांव लेवल पे, फिर होता है ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा होता है जिला लेवल पे, जिसको जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, गांव लेवल को मुखिया कहते हैं और ब्लॉक में जो रहता है उसको प्रमुख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो शुरू में कौन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यही बलवंत राय मेहता समिति। दोनों का आंसर सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये 4 दिया गया है दोस्तों, उसमें से कूट आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप छाटिए, कैसे छाट कर सकते हैं? देखिए हड़प्पा तो जानते हैं कि लड़काना जिले में है, ये नहीं होगा। सुरकोटता भी नहीं होगा। देखिए मोहनजोदड़ो और चामुंडड़ो ये आपका दोनों सिंध में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो बताइए सबसे पहले कौन सा कांड हुआ था? ठीक है, कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला दिया चंपारण सत्याग्रह, बी है रॉलेट एक्ट, सी है गृह शासन आंदोलन, डी है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताइए सबसे पहले कौन घटनाएं हुई है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों गृह आंदोलन। ठीक है, दूसरा है आपका चंपारण, सॉरी दोस्तों पहला गृह वाला तो देखिए ऑप्शन ये सी है, गृह आंदोलन। ठीक है, फिर दूसरा होगा आपका चंपारण, फिर अगला है दोस्तों रॉलेट एक्ट, ये 2 नंबर पे है, और अगला है 4 नंबर पे जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग देखिए 3, 1, 2, 4 कौन में है? तो ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई लोग, अंगूर उत्पादन निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में से किसी एक की विशेषता है। तो बताइए तो अंगूर उत्पादन या अंगूर उत्पादन इसको बोलते, संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एलिडेट में सबसे बढ़िया अंगूर मिलता है, यह ऑस्ट्रेलियाई शहरों की सबसे सामान्य विशेषता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई लोग। अगला प्रश्न, चलिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राज्यों में प्रमाणित कोयला निश्चयों का घटते क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये आपका घटते क्रम में है, यानी ज़्यादा से कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से छाटिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा घटते से क्रम में आएगा तो सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में है, फिर उड़ीसा का आता है, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी से है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब सबसे पहले कौन सी घटनाएं हुई है? तो देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे पहले शंकराचार्य का हुआ, फिर उसके बाद रामानुजा, फिर चैतन्य है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो किसका है रासायनिक का उर्वरक, फर्टिलाइजर का? तो 16 नंबर का आंसर दीजिए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजनीकृत का होता है सबसे ज़्यादा, ये पौधों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की मुख्य पुस्तक है, किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखा है। अब इन्हीं के नाम पे भरतनाट्यम नृत्य चलता है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति यानी स्टोरेज का प्रकार है, कौन कौन है? तो ये देखिए 4 दिया है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर और ऑप्टिकल। तो अब कुट दिया है, कुट में 2, बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताइए 18 का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2। देखिए सेमीकंडक्टर भी है, मैग्नेटिक भी है और ऑप्टिकल फाइबर, ये सब सभी स्टोरेज है। खाली सर्वर जो है नेट से संबंधित है, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रति प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त करे। ऑप्शन बी, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि यह जो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 12 नहीं 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। बाकी ये सभी कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा भाई लोग। चलिए फल्गु नदी के संबंध में विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसका गलत पहचान करना होगा। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठारी का उत्तरी भाग है, इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना है, इसका मुहाना सोन नदी है, अतः सलीला का उपनाम है। तो अब देखिए कथन दिया है, अब पहचान कीजिए कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों 20 नंबर का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न, लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए भाषा संकेत में, बी भाषा बोलने से, सी भाषा लिखने से, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भाषा लिखने से होता है, लिपि की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, ताजिकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ताजिकिस्तान की बताइए दोस्तों क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दुशांबे और सोमानी। दुशांबे इसकी राजधानी है और सोमानी इसकी मुद्रा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न भाई लोग, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना ने भारत में उच्चतम विकास दर देखी है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा भारत में उच्चतम विकास दर देखा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले 8वीं में कितना हुआ है। तो 8वीं में 6.5% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 9वीं में दोस्तों 5.5% का हुआ है, ठीक है। और 10वीं में 7.7% की, और 11वीं में 7.9% की, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखते हैं, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। ऑप्शन बी, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी, इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे यह मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। ऑप्शन डी, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? आप लोग बताइए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यह कथन गलत है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में अग्नि पूजा और मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य नहीं मिला गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाई लोग, सूची को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए सूची को मिलाते हैं, बताइए, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको एक भी याद है तो आप लगा सकते हैं। देखिए बहादुर शाह द्वितीय, इसको जफर भी बोलते हैं, ये दिल्ली का था शासक, ठीक है। कुंवर सिंह
जगदीशपुर। चलिए अब बताइए, एक और मिलाइए। ठीक है, तो पहला का 3 वाला देखिए, ये तो आपका मिल गया दोस्तों, ऑप्शन बी ए है, क्योंकि 3 2 और बिरजिस का क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, और लियाकत का निकाल के 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन है, 3 1 4 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई लोग। चलिए, ये आसान होता है, इसको तुक्का लगा सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है भाई लोग, देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो ये ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन को आपको ढूंढना है दोस्तों और आंसर बताना है। तो सबसे पहले आंदोलन देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। देखिए, तो देखिए इसका आंसर आप लोग देखिए 4 दिया हुआ है, 4 में से आपको 1 लगाना होगा। तो सबसे पहले दमन किसका किया गया था, तो मेरठ से ही शुरू होगा। तो मेरठ आपका देखिए ए और सी में है। ठीक है, अब देखिए आपका बी और सी नहीं हो, बी और डी नहीं होगा। चलिए तब देखते हैं मेरठ के बाद कहाँ हुआ था, तो मेरठ के बाद दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली इसमें भी है। उसके बाद कहाँ पे है, कानपुर में था, लखनऊ में और झांसी में। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न है नो, चलिए सर्वोदय जैन मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो 27 नंबर का स्थित बताइए। तो ये अमरकंटक में है सर्वोदय जैन मंदिर, ऑप्शन ए। यहीं से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है भाई लोग। चलिए अगला प्रश्न है भाई लोग, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल चट्टानों में पाया जाता है। तो 28 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्सरी युग का। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न भाई लोग, विभिन्न तेल उत्पादक तथा उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। देखिए कौन सा सुलेमित सही नहीं है, देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 4 यह सुलेमित नहीं है। ठीक है, मूनन और वसीम, ये गलत है, तो गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। BBI है दोस्तों, एग्जाम में छपेगा, रट्टा मार लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया था, यह 1950 में लाया गया था। यह सबसे पहला संशोधन भी था दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान